मेरा 12 कमरे और 6 दुकानों का घर है, तो मुझे प्रशासन ने आश्वासन दिया कि टीन शेड 2 कमरों का टीन शेड बन रहा है। मैं पूछती हूँ सरकार से कि क्या मेरे 19 कमरों का वो उसके बदले में क्या मुझे 2 कमरे का टीन शेड दिया जाएगा? इससे बढ़िया हम रोड में ना रह लें अपने बच्चों को लेके। इतनी शीतलहर चल रही है, मेरे बच्चे बीमार, मेरे नाती मेरी बहू को नमूनिया हो गया, वो सैफायर होटल में है? कौन देखेगा हमारा दुख? किसने बनाया आपको मुख्यमंत्री? हमने ही तो बनाया। अभी तक हम दुर्गा बने, लक्ष्मी बने हैं, लेकिन अब चंडी बनने का समय आ गया है। आप कहाँ सो रखे हो? आपको तो बहुत प्यार था उत्तराखंड से। कहाँ गया आपका प्यार? दिखावा था क्या आपका ये है? आप क्यों नहीं आ रहे हो यहाँ पे? वैसे तो बहुत आते हो यहाँ पे, पर जिस समय चुनाव टाइम रहता है आप तो घर घर जाते हो। है इस समय क्यों नहीं आ रहे हो? आओ ना फिर इस समय देखने के लिए हमारा दर्द है। हम दर की ठोकर खाने को मजबूर हो गए आज। कहाँ हो आप? किसने बनाया? हमने बनाया। तो आप देखिए किस तरह दर्द छलक रहा है। गुस्से में लोग अब बिल्कुल अपनी मानसिकता खोने को तैयार हैं। इनका कहना यह भी कि मैं डिप्रेशन की पेशेंट हूँ, अगर मुझे कुछ हो गया तो कौन जिम्मेवार है। और यहाँ तो अंदर रहने में खतरा भी लग रहा है। अभी अगर आप थोड़ा बाहर से दिखाना जरा भाई साहब, मैं चाहूँगा आप इधर दिखाइए। आप ये देखिए आप, तो बहुत बुरी हालत है इस घर की। और भी परिजन हमारे साथ में, मैं उनसे ही बात करने की कोशिश कीजिए। बस कहीं ना जो चीज़ चलो आप लोग कर रहे हो, पर ऐसा इतना क्यों दुख हो गया आपको कि आपने तेल छिड़कने वाली बात कर दी? अब सर जब आपका घर टूटेगा ना आपके सामने, और आप कुछ ऐसे हो जाते हैं ना जब हाथ, कि हम कुछ नहीं कर सकते। मुख्यमंत्री पहले यहाँ पे तो आए नहीं, ठीक है। मुख्यमंत्री ऐसी जो गए जहाँ पे कोई पब्लिक ना जा पाए। काम ऐसे है, तुम पहले ऐसे काम है समझ नहीं यार, तुम ऐसे काम कर ही क्यों रहे हो कि तुम अपने पब्लिक के बीच में ना जा पाओ? इतनी तो शर्म करो। तुम बोलते हो, और पहली बार अब तो मेरे को ये मकान का उतना दुख नहीं हो रहा जितनी अपनी सरकार को देख के हंसी आ रही है, ठीक है। ये इसको क्या बोल रहे हैं? ये है प्राकृतिक आपदा। अरे नीच लोगों, थोड़ा भगवान नरसिंह की तो शर्म करो, माँ दुर्गा की तो शर्म करो, आचार्य शंकराचार्य जी की तो शर्म करो, बद्रीनाथ की तो शर्म करो। तुम्हारी आंखों में पट्टी पड़ रही है क्या? तुम्हें नीचे सुरंग नहीं दिख रही, कंपनी का काम नहीं दिख रहा? आपदा है ये, प्राकृतिक आपदा को कौन बोल सकते हैं प्राकृतिक आपदा है? तुमने पूरा जोशीमठ खोखला करवा दिया अंदर से। मानविक तो ये उस टाइम से बन गया था जब से ये काम चल रहा था, उसी टाइम से यहाँ पे काम दरारें शुरू हो गई थी। उस दिन मुख्यमंत्री जी वहाँ पे होटल पे आके एक कंबल देते हैं, बोल अब राहत के लिए। कोई पत्रकार अंदर जाने नहीं दे रहे। उनके अपने खुद के पत्रकार आ रखे जो उनकी तारीफ बढ़ाई कर रहे हैं। अंदर का एनटीपीसी में नहीं, सफायर होटलों में, जहाँ पे उनको ठिकाना रहने को बोल रखा है ना। वहाँ पे जब मुख्यमंत्री जी बाहर आए तो वहाँ पे मेरे खुद भतीजे की तबीयत खराब हो रही थी, मैं उसकी दवाई लेके जा रहा था, तो उन्होंने अंदर आने नहीं दिया। मुख्यमंत्री जी की तरफ से चाहे अंदर आदमी पीड़ित मर जाए, पर नहीं, उनके बीच में कोई दखल अंदाजी नहीं करेगा, है ना। हमारे लिए आ रखे हैं ना। दूसरी बात, मैं वहाँ पे मैंने उनसे पूछा, मेरा फ़ोन लाइव में था, मैंने कहा सर आप यहाँ पे कमल बांट रहे हो, इससे मैंने कहा तो हमारा घर बचेगा नहीं। मैंने कहा एक बार हमारे घर आके देखो, 5 मिनट वहाँ पे खड़े रहो, जब सर के ऊपर ईंट गिरेगी तब पता चलेगा कि हाँ ये सही में आपदाग्रस्त क्षेत्र है। अच्छा, जैसे अभी हालत मकान की है, तो अभी आपको शासन प्रशासन क्या कह रहा है कि घर खाली करो, क्या कह रहे हैं? शासन प्रशासन तो कह नहीं रहा, इसे हम धमकी बोलेंगे। शासन प्रशासन बोलता है कि भाई जी अब तो सर मेरे को ना डर नहीं लग रहा है मकान को देख के, जितनी मेरे को हमारी सरकार को देख के हंसी आ रही। इसकी तो अब हमें आदत पड़ गई। क्यों? 2 तारीख से जब कोई नहीं आया तो अब कौन आएगा? हमें हावी होने पे खुद सरकार बोल रही कि बेटा हमको ना प्यार से पसंद नहीं है। इज्जत से हमने जब ठाकुर सिंह राणा के वहाँ पे प्यार से बात कर रहे थे गवर्नमेंट के साथ, तो गवर्नमेंट बोल रही थी ये तो पागल चूतिए हैं। जब वो रोड पे आए, धरना प्रदर्शन हुआ, तब अकल आई कि हाँ यार अब कुछ करना है। अभी हम यहाँ पे सीधा सीधा कहा, धमकाया जा रहा है कि आप घर खाली करो, पुलिस वाले हम भेज देंगे तुमको। मैं उनसे अपनी गुहार लगा रही, मेरी आवाज़ देखो बिल्कुल काट दी गई ना। देखो मेरी आवाज़ काट दी गई क्योंकि मैंने बोला कि कम्बल नहीं चाहिए हमें, हमको कम्बल नहीं चाहिए। ये बहन का कहना है कि जो ये पिक्चर चल रही इसमें जो वीडियो दिखा रहा हूँ आपको, बिल्कुल आवाज़, जब ये कह रहे हैं कि हमें कम्बल नहीं चाहिए तो वो आवाज़ काट दी गई है। यानी कि कहीं ना कहीं ये है, इनका सरासर आरोप ये है कि कांग्रेस के बारे में हमें जो है देख रहा, ये देख, हटा दे भैया,
एडिटिंग समय भी ये पार्टी मतलब कहने का भी पार्टी बात चल रहा है। कुल मिला के मैं ये बताना चाहूंगा कि अभी हमारी मामी जी बोल रही है कि यहाँ पे कुछ इन्होंने कंबल वगैरह के बारे में बोला था, उसको यूट्यूब करके दूसरे तरह करके दूसरे तरीके से बताया जा रहा है ताकि लोग आम जनता गुमराह हो। और आम लोगों जो जोशीमठ आज धस रहा, मर रहे हैं हम लोग परेशान हैं, हमारे ऊपर राजनीति की जा रही है, बहुत गंदी बात है। ये भगवान बद्रीनाथ की धरती है, ये भगवान नरसिंह भगवान की धरती है। अगर इस प्रकार से हमारे साथ छलावा करेंगे तो देखना सन 2024 आने वाला है, तुम्हारे साथ वही हरकत की जाएगी जैसा आज हमारे साथ कर रहे हैं। हमारे जो है नाजों पर तुम जो ना राजनीति करने वाले हो समझ लो सन 2024 में तुम आने नहीं देंगे हम यहाँ। जिस प्रकार से मैं बोलना चाहता हूँ, ठाकुर सिंह राणा हमारे बहुत ही सम्मानित आदमी, मजबूरन उस बेचारों को ब्लड प्रेशर के आदमी को 4-5 दिन तुमने जो है रोड में बैठा के रखा, रात हम जाके वहां पे उस बेचारों को तब जाके थोड़ा बहुत, अभी भी कुछ प्रकार का कोई उनके साथ बातचीत नहीं हुई है। और आज प्रकाश भोटियाल जी के साथ यही नाइंसाफी की जा रही है, परंतु प्रकाश भोटियाल के साथ जो नाइंसाफी की जा रही है हम इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम सारे लोग भोटिया जनजाति को लोग यहाँ पे बैठेंगे और जब तक न्याय नहीं मिलता प्रकाश भोटियाल जी को तब तक हम यहाँ पे डटे रहेंगे। हाँ, मैं ये बोलना चाहूंगा जरूर कि प्रशासन यहाँ है, जिस प्रकार से प्रशासन चाहता है ये प्रकाश भोटियाल जी कोऑपरेट करेंगे, हम इस सरकार के विपक्ष में नहीं है। मेरा एक कहना है जिस प्रकार से घर में कहा जाता है, लोग बोलते हैं जो पसवार है मतलब जो खाना बांटता है उसके साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए। और आज हमारे उत्तराखंड में नहीं, हमारे डबल इंजन की सरकार है, हमारा उत्तराखंड में कांग्रेस बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है डबल इंजन की, तो हम आपसे गुहार लगा रहे, हम किसके पास जाए? आप ही हमको खिला सकते। जिस प्रकार से माँ के साथ बच्चे झगड़ा नहीं करते, जो बच्चा जब सबसे प्यार है उसको ज्यादा अलग से प्यार नहीं दिया जाता, सब बच्चों को बराबर किया जाता है, तो उसी प्रकार हमारे साथ भी अन्याय मत करिए ना। क्या गलती कर दी हमने? एक बार भट्ट जी को हमने बम्पर वोटों से जिताया, क्या गलती कर दी? राजेंद्र भंडारी जी जीता तो राजेंद्र भंडारी जी भी कंटिन्यू बने हुए हैं। कौन सा राजेंद्र भंडारी मेहनत नहीं कर रहे हैं? सबसे दुर्भाग्य की बात है हमारे डेलीगेशन देहरादून सचिवालय जाता है, उनको गुमराह किया जाता है। हमारा डेलीगेशन आप ही लोग चाहे भट्ट जी के साथ जाए, चाहे किसी ऋषि प्रसाद सती जी के साथ जाए, हम आप लोगों के साथ है। हम ये नहीं बोले कि कांग्रेस को वावे, आप लोग हमारे लिए लाभान्वित करिए, आप लोग हमारे आंसू पहुंचिए, हम आप लोगों के साथ, आप लोग जो बोलेंगे हम वो करने को तैयार है। जय हिंद जय भारत। सरकार ये बात बहुत सही बोल रही कि गलती हमारी है। आज मैं ये बात को मानता हूँ कि गलती हमारी है जो हमने तुम जैसे चोरों को बनाया है अपना नेता, जो आज ये बात बोल रही है कि गलती पब्लिक की है जो उन्होंने अपना मकान बनाया, गलती हमारी है जो हमने कहीं ना कहीं आप देख रहे हो ये जो पब्लिक का जो दुख है बहुत बुरी तरह छलक रहा है। और चलिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये घर कहाँ पर है। ये आप हमारे सामने देख पा रहे हो PWD का ऑफिस है और ठीक उसी के नीचे आप देखिए सड़क किस तरह फट रही है बुरी तरह से, और उसी के सामने ये घर है। तो कहीं ना कहीं जो है लोगों में आक्रोश है इस बात को लेकर कि जहाँ घर की बात होनी चाहिए वहाँ आज कंबल की बात करी जा रही है। और यहाँ तक कि बताया जा रहा है कि इन्होंने जो मीडिया में कुछ बोला था उसको भी कटिंग करके दिखाया जा रहा है। तो साथियों कुल मिलाकर जो है अगर यही हाल रहा तो अभी एक भाई यहाँ पे कह रहे थे कि मैं आत्मदाह करने को तैयार हूँ, अगर हमारे साथ में नाइंसाफी होती तो मैं यहाँ पे 5 लीटर बैठ रखा हूँ और मैं आत्मदाह करूँगा। तो ये था साथ पीड़ित परिवार का दर्द। और यही वो भाई साहब हैं जो बिल्कुल इतने मायूस हो गए कि यहाँ तक ये कह रहे हैं कि अगर हमारे साथ में नाइंसाफी होती है तो हम तेज सड़क का आत्मदाह कर देंगे। इसका जिम्मेवार कौन होगा, सरकार या प्रशासन? तो प्रशासन कृपया आगे इसको संज्ञान ले। सर अब ये है ना, बातचीत करके कुछ होता नहीं है, अब दिखाना है तो या तो एक्शन नहीं कर सकता आदमी, है ना। अब ये है कि अब जो भी कर रहे हैं, अब हम तो चाह रहे हैं, देखो हल्ला गुल्ला, हम कोई नहीं चाहता कि हम लोग किसी के साथ मतलब कोई विरोध में जाएं। चलो सरकार है वो अपना काम कर रही है, पर जो काम वो कर रही है सर थोड़ा पीड़ितों को देख के उसके समय के हिसाब से, कहीं ना कहीं आप नाखुश है इस बात से, है ना ये चीज़। और ये हमने अपने हाथ से मकान का ना एक आइटम हमने अपने हाथ से लगा रखा है, तराई से लेके हमने खुद कर रखी है। मिस्त्री के साथ जब इस छत का लेंटर पड़ा था, इसका पानी हमने खुद अपने हाथ से यहाँ हैंडपंप से सारा था। माननीय मोदी जी, देवभूमि उत्तराखंड की जनता आपको पुकार रही है, आपको याद कर रही है। ये पहाड़, ये बद्रीनाथ, ये केदारनाथ धाम आज आपकी राह देख रहा है कि मोदी जी कब इस धरती पर आएंगे और कब इन लोगों के आंसुओं को पोंछेंगे। आज
कहीं ना कहीं भले ही गुस्से में लोग कुछ कह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है मोदी जी आपकी नाम के लोग आस लगाए बैठे हैं कि मोदी जी आएंगे और कुछ ऐसा फैसला लेंगे कि जो इन लोगों के पक्ष में होगा और इन लोगों के हित में होगा। क्योंकि आज इनकी कहीं ना कहीं जो नाराजगी है वो इस बात को लेकर है कि आज हमें कंबल नहीं, हमें घर चाहिए, हमारे महल जो उजड़ रहे हैं और आप कंबल की बातें कर रही हैं। और कहीं ना कहीं इन लोगों को ये भी शिकायत है कि कहीं वीडियोज़ को काट पीट के भी आगे शेयर किया जा रहा है। यही बात आपने भी कही थी। हाँ बिल्कुल। जब आपने कहा था कि एक वीडियो में हाँ जी, क्या था उसमें? हाँ जी, उसमें ये था, मैंने बोला कि महोदय हमको कंबल नहीं चाहिए, कंबल तो हमारा बिस्तर इधर धक्के खा रहा, उधर धक्के खा रहा, राशन हमारा इधर गिर रहा, उधर गिर रहा, हम उसको संभाल ही नहीं पा रहे। आप एक और बोझ हमारे ऊपर लाद रहे हो हैं। हमें कंबल नहीं, हमें राशन नहीं, हमें छत दीजिए हैं। हाथ जोड़ के मैंने कहा आपसे विनती है, लेकिन वो मेरी आवाज़ें पूरी आवाज़ काटी हुई, पूरी आवाज काट दी गई है। दिखाया गया साथियों, सिर्फ मुझे खाली मतलब होठों का मूवमेंट करते हुए दिखाई दे रहा है। कोई मिलाकर ये है कि कुछ वीडियोज में ऐसा भी हो रहा है कि लोग कहे कुछ नहीं, कुछ कहीं लोग कह रहे हैं कि आज भी लोग कंबल के लिए भाग रहे, दाल में भाग रहे हैं। जहाँ तक मुझे लगता है पूरे जोशीमठ में आज कोई न कंबल के पीछे भाग रहा है, न आटा चावल दाल के पीछे भाग रहा है, पर कहीं पर कटिंग करके वीडियो को दिखाया जा रहा है। तो साथियों, मैं आपसे एक ही अनुरोध करूँगा, मुझे भी करीब एक हफ्ता हो चुका है, हो सकता है कि आज हम भी घर जाएं, लेकिन सोशल मीडिया हो, नेशनल इंटर, कोई भी किसी तरह की वीडियोज आपके पास आती हैं इन पीड़ितों की, तो आप उसको शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कार्ड। और अब आप देखिए कुछ लोग यहाँ पे पेइंग गेस्ट थे बेचारे, आज ये भी घर खाली करके जा रहे हैं। मैं देख रहा था भाई साहब कैसे दुखी होकर जा रहे हैं यहाँ से। भाई साहब, आप यहाँ पे कितने साल से भाई साहब? मुझे 1.5 साल हो गए यहाँ पे रहते। कैसा लग रहा है आज आप यहाँ, कितना दुख हो रहा है आपको? पूछो ही मत, क्या बताएं। कैसे लोग हैं ये? ये इतने अच्छे लोग हैं। मुझे परिवार से बाहर अकेला रह रहा था, मुझे कभी ये एहसास नहीं हुआ कि मैं परिवार से बाहर हूँ। मतलब टाइम टू टाइम खाना, टाइम टू टाइम चाय, किसी भी तरह की कोई दिक्कत होती तो कभी भी ये नहीं मुझे लगा कि मैं परिवार से बाहर अलग हूँ। मतलब अपने बेटे की तरह भाई साहब ने मुझे रखा। और जो दाद जी थे उनका तो कहना ही क्या, वो तो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन दाद जी का तो कहना ही क्या। आपके अब आप कहाँ जाएंगे सब सारा सामान लेके, किधर को? चमोली शिफ्ट हो रहा हूँ। चमोली में? और भी कोई आपके साथ में यहाँ पे? नहीं, हमारे साथ में एक लड़का था, वो नीचे रह रहा है, उसका मकान अभी सही है, वो गवर्नमेंट का है। बाकी मुझे 1.5 साल हो गए यहाँ, कभी भी कुछ भी। तो ये देखिए, आज यहाँ का जो है घर के स्वामी ही नहीं बल्कि जो पेइंग गेस्ट हैं, जो यहाँ किराएदार थे, सब धीरे धीरे यहाँ से जाने लगे हैं। बिल्कुल आंसू की धार की बह रही है कि उनको भी कहीं ना कहीं दुख है कि हम भले किराया देते थे यहाँ पे, लेकिन जो है हमें पूरा प्यार यहाँ मिला। प्रयास करेंगे कि आपकी पीड़ा को हम आगे तक पहुँचा सकें। और आप अपना भी ध्यान रखें, जैसे कि आप बता रहे हैं मैं तबीयत खराब है, तो अपना भी आप ध्यान रखें। बाकी जो हो अच्छा ही होगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो ध्यान कैसे, जिसके घर से छत चला गया वो क्या ध्यान रखेगा अपना? है एक आसियाना घर इंसान कैसे जोड़ता है, उसकी भावनाएं हैं। उसके बच्चे पैदा हुए यहाँ पे, उसके बच्चों ने बोलना सीखा, जिसके बच्चे ने यहाँ पे चलना सीखा है। इस घर में जिसके नाती पोते हो चुके हों और वो आज 2 बैग लेके अपना घर छोड़ के जा रहा हो, तो उसके दर्द को समझे ना जरा सरकार। हमें बाकी और कुछ नहीं कहना है। आगे तक हमारी आवाज़ जाए और प्रधानमंत्री जी हमारे इस दर्द को समझें। मैं तो विनती करती हूँ, हम ही लोगों ने तो उनको मंत्री बनाया है, किसी और ने तो नहीं, या एनटीपीसी ही के वोटों से तो वो प्रधानमंत्री नहीं बने ना। ये तो जनता के वोटों से, ये तो मतलब ये तो सबका दर्द है। आज पूरा जोशीमठ एक है। आज ना कोई जातिवाद है, ना कोई पार्टीवाद है, कुछ नहीं है, सिर्फ ये अपने हक की लड़ाई। फिर भी आखिर आपको सरकार पर, मोदी जी पे कितना भरोसा है? क्या कुछ अब भरोसे पे तो दुनिया टिकी है, पर कहने के भरोसा है। अब भरोसा, अब अगर वो मेरी कहीं सुन रहे होंगे तो अगर होगा उनके सीने में दिल, तो वो ज़रूर मेरी बात सुनेंगे और हमारी बात को समझेंगे।